Namaste and welcome to all. So let us start our class, cord cutting class. Okay. So friends, ये cords का मतलब क्या है? cord, ये cord का मतलब ये है जो माँ की और बच्चों की बीच में जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं। थोड़ी सी ये हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए। माँ की और बच्चों के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहते हैं, तो वो कॉर्ड हमको यूनिवर्स से और हमको भी ऐसा ही एक कॉर्ड कनेक्ट होके रहती है। हर इंसान को विश्व से हम कनेक्टेड कैसा है, तो ये ही अम्बिलिकल कॉर्ड जैसा सिल्वर कॉर्ड कहते हैं इसको। और हमारा नाभि से ये यूनिवर्स की कनेक्टेड है। आपने कभी सोचा कि आप भगवान की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने आप खड़े होके आपके मन में कोई विचार, कोई सोच आप सोचते हैं, तो ये भगवान को कैसे सुनाई दे रहे हैं? आपने ना चिल्ला रहे हो, ना भगवान आपके पास आ रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? आपको एक मंदिर के बारे में और हमारे पिरामिड के बारे में एक विशेष जानकारी दे दूंगी आज। एक मंदिर बनते हैं, या पहले मंदिर के बारे में बताती हूँ। पहले एक मंदिर बनते हैं तो क्या होता है, साउथ इंडियन के हिसाब से जहां तक मुझे नॉलेज है, और जो भी शक्ति क्षेत्र है वहां क्या होता है, सबसे पहले नीचे नवरत्न डालते हैं और नवधान्य डालते हैं। और आप नया घर भी बना रहे हो, जो शंकुस्थापना करते हैं या नींव बोलते हैं, उस पे भी नवरत्न और नवधान्य डालते हैं। आजकल लोगों में फैशन ज्यादा होके नवरत्न का मतलब 20 रुपीज की, 50 रुपीज की जो 9 कलर्स की प्लास्टिक की रंग की छोटा डब्बा लेके आके वो डाल रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। जो ओरिजिनल नवरत्न डालोगे तो वो फायदा है, बिकॉज आपने एक घर करोड़ों रुपए से बना रहे हो और उसके अंदर हजारों साल जियोगे और आपकी पीढ़ी आगे जाएगा। उसके अंदर आप बच्चे पढ़ाई करेगा, शादी करेगा, अच्छे बहुएं आएंगे, बच्चे पैदा होंगे कि कई चीजें आपको सक्सेस करना है और आपने जो भी सोचा वो सारी चीज में कामयाब होना है। तो जिस क्षेत्र पे आप रह रहे हो, फिर वहां एनर्जी होना चाहिए। अभी घर पे जिस क्षेत्र पे आप रह रहे हो वहां एनर्जी नहीं होके आप दिन रात परेशान हो, तब आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ एनर्जी देने वाले क्षेत्र पे, मीन्स पिरामिड पे, मस्जिद पे, मंदिर पे, कहीं ना कहीं जाके वहां आप प्रेयर कर रहे हो। मैं क्या बोलती हूँ, अपना जो क्षेत्र जहां आप रह रहे हो उसी को तो मंदिर जैसा अच्छा एनर्जी बनाओ ना। तो एक 2000 रुपीज की एक ओरिजिनल आता है, 20 रुपीज की डुप्लीकेट आता है। तो आप इतनी लंबी जिंदगी जीने के लिए और अच्छा रहने के लिए 2000 रुपए आप अपन अपने आप के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, मगर ये अज्ञान है, ठीक है। फिर ये ऐसा लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद नवधान्य। नवधान्य जो घर के नीचे डालने के लिए जो क्वालिटी बाहर आजकल जो क्वालिटी बाहर मिल रही है, बहुत लोएस्ट क्वालिटी लेके आ रहे हैं, जो इसमें अंदर कीड़े हो जाते हैं और आधा दाना टूटा हुआ है, इस टाइप का देते हैं। जो अपन खाने के लिए तो अच्छा क्वालिटी लेके आते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ के लिए और नींव में डालने के लिए तो लो क्वालिटी लेके आते हैं। नहीं, ये ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, अपन को बढ़िया क्वालिटी चाहिए। बिकॉज ये नवरत्न और नवधान्य क्या करते हैं, उस धरती पे जितने भी एनर्जीज और हैं, जैसे मूलाधार चक्र से लेके आप सहस्रारा मान के चलो, या नवग्रह में जो भी हर ग्रह की मान के चलो, और मिट्टी के अंदर जैसे फॉस्फोरस है, सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, हर तरीका के मिनरल्स है, वो मिनरल्स को ये अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करके फिर वो आगे देती है। आप नवग्रह का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पंडित जी क्या बोलते हैं, आपको अंगूठी एक स्टोन की पहनने के लिए बोलते हैं। बिकॉज वो स्टोन यूनिवर्स में जो जिस चीज की हमारे कुंडली में कमी है, वो एनर्जी यूनिवर्स में कहाँ है, वो जमस्टोन उसको अट्रैक्ट करके आपको दे रही है। Okay, your cells are going to absorb that energy which you are not physically able to attract it. Okay, एक कर्म दोष के मारे या कोई सेल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, वो डीएनए में प्रॉब्लम है, सोचने में प्रॉब्लम है, या नैसर्गिक की परिस्थिति के बारे में प्रॉब्लम है, आपको कुछ उस वातावरण में वो चीज है ही नहीं है, ऐसा किसी भी चीज की वजह, फिर वो स्टोन अट्रैक्ट करके आपको दे रही है। ओके, तो ऐसा हम वो करते हैं। एंड नवरत्न डाल दिया, नवधान्य डाल दिया। इसके बाद जो भी मंदिर बन रहे हैं उस मंदिर के ऊपर एक कॉपर की यंत्र रखते हैं।
एक कॉपर की यंत्र रखते हैं। जो लक्ष्मी देवी की मंदिर बन रही है तो अपन फाइनेंस के रिलेटेड यंत्र बनाते हैं। हनुमान जी की यंत्र अलग है, कुबेर की यंत्र अलग है, जैसे बालाजी की यंत्र अलग है, मत्स्य यंत्र अलग है। घर बना रहे तो हम मत्स्य यंत्र रखते हैं। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट यंत्र। बिकॉज आप एक सिंपल एग्जाम्पल, आप लक्ष्मी देवी की मंदिर जाके हनुमान जी जैसा मंगल दोष के लिए या बुद्धि बल धैर्य के लिए मांगते नहीं हो, और हनुमान जी की मंदिर जाके पैसा नहीं मांगते हो। क्यों? इस विग्रह की और यहाँ जो मंत्र पढ़े जाते हैं और इस मंदिर की जो ऊर्जा है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और इनकी वहां जो भी प्रसाद चढ़ रही है, मंत्र पढ़ रही है और जो भी रिचुअल्स हो रही है, वो सारे हमारे सेल्स के अंदर जो भी मंगल ग्रह से जो दोष की वजह हमारे अंदर कंफ्यूजन स्टेट है और डर है और किसी भूत प्रेत का भय है, वो एनर्जी गेन करने का ही एनर्जीज है उस मंदिर में। जिसका फाइनेंशियल ट्रबल है, फाइनेंस के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी पैसा आया डाउन स्थिति में चले गया, तो वो लक्ष्मी देवी की मंदिर में उसी टाइप का ऊर्जा और उसी टाइप का एनर्जी उनके प्रसाद में, कुमकुम में, मंत्र में, वहां की दिया हुआ फल में, एवरीथिंग में वो उसी टाइप का एनर्जीज है जहां हमारा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है अंदर वो खुल जाए। सो इस इनके अंदर जो भी ये कॉपर की यंत्र बन रहे हैं, इस नवरत्न की और नवधान के ऊपर वो कॉपर यंत्र को इंस्टॉल करते हैं, स्थापित करते हैं। सो कॉपर का मेन काम क्या है? कॉपर कहीं भी रहती है, कॉपर का कितना मोटा गेज है, कितना मीन्स इनकी एनर्जी है या पावर, मीन्स मेटल के अंदर क्वालिटी समझ लीजिए, जो कितना है वो जमीन में उतना दूर 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, उतना दूर तक अर्थ के अंदर जितने टाइप्स ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशंस है, सारे कॉम्पोजिशंस को अट्रैक्ट कर सकती है। अट्रैक्ट करके ये नवरत्न की नवधान्य के ऊपर से एनर्जी ऐसा नहीं फैल के उसके ऊपर जो भी बीज मंत्र और अक्षर लिखा है, ओम ह्रीम श्रीम, ऐसा जो भी लिखा है, और यंत्र के ऊपर एक ड्राइंग्स होते हैं, मीन्स ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, त्रिकोण, ऐसा ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स होती है। फिर वो अक्षर के ऊपर से, मीन्स मंत्र की ऊपर से, और वो यंत्र की जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम के ऊपर से वो एनर्जी ऐसा ही ऊर्जा नीचे से, मीन्स हम मेडिटेशन में बोलते हैं ना ग्राउंडिंग एनर्जीज, वी हैव टू ग्राउंड आवर एनर्जीज, और मूलाधार चक्र के लिए हम ग्राउंड से एनर्जीज लेना है, और राहु की एनर्जीज लेना है तो मीन्स अर्थ एनर्जी लेना है, और सिंहिका और राहु की जितने भी प्रॉब्लम है वो धरती से एनर्जी लेगा, अर्थ के रिलेटेड जो भी परेशानी है वो अर्थ एनर्जीज लेगा। फिर राहु की मदर इज कॉल्ड सिंहिका, वो भी मदर ऑफ अर्थ बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में हम आते हैं मदर मरिया को, हम मदर अर्थ बोलते हैं, मदर मरिया को। ऐसा ये ग्राउंड एनर्जीज। फिर हमको मूलाधार चक्र में जब एनर्जीज बराबर नहीं है, वो एनर्जी ऊपर की कहीं से यूनिवर्स से नहीं आएगी, ओनली अर्थ से आएगी, मिनरल से आएगी। दोनों पैरों को बिना चप्पल की धरती पे पैर रख के हम मेडिटेशन करते हैं तो ही हमारा मूलाधार चक्र के अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन बराबर होती है। और किसी को मेडिटेशन करते वक्त बहुत हाई एनर्जीज आ रहे हैं या बहुत हीट बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट बबल्स आ रहे हैं और उनको एनर्जी बर्दाश्त नहीं होके बैक पेन आ रही है, फिर ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, राइट लेग से अर्थ से एनर्जीज लेके फिर ट्रांसफर करके फिर लेफ्ट लेग से सारे नेगेटिविटी को मदर अर्थ को प्रेयर करके आप वापस डाल दीजिए। सो आप क्लीनिंग प्रोसेस भी हो जाएगा, जिसके जहां जहां आपके ब्लॉकेजेस है अर्थ के रिलेटेड या मूलाधार चक्र के रिलेटेड, ओके। और आपकी बॉडी के अंदर हीट है, जो कुंडलिनी शक्ति रेज होने के टाइम पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, मूलाधार चक्र में जो निद्रावस्था स्थिति में जो कुंडलिनी शक्ति है, जब वो जागृति स्थिति में आती है तभी भी हमको बहुत बैक पेन आना, वो बॉडी में ओवर हीट होना, ऐसी परेशानी होती है। तो वो परेशानी को हम लेफ्ट से
मदर अर्थ को वापस देते हैं। सो अर्थ से फिर हम जो भी चावल खा रहे और जो भी खाना खा रहे, एवरीथिंग मदर अर्थ से आ रहे, जो भी मेटल्स यूज कर रहे हैं वो सारे मदर अर्थ से आ रही है, सारे मूलाधार चक्र की रिलेटेड है। ओके, सो ये यंत्र, ओके, नवरत्न हो गए, नवधान्य हो गए, यंत्र हो गए। फिर इसके ऊपर मंदिर में क्या होता है, विग्रह होती है, विग्रह होती है। तो वो विग्रह कैसे बने रहे हैं, कैसा बनाया? आजकल तो लोगों ने बिरला पुट्टी से, सीमेंट से, पता नहीं किस किस चीज से बना रहे हैं, मगर पहले जमाने में आपने कोई भी ओल्ड मंदिर देखते हो, जो नेचुरल रॉक है, जो पहाड़ के अंदर काले पत्थर हैं, उसी से मंदिर के अंदर विग्रह बनाते थे। सो नेचुरल रॉक इज ऑलवेज एनर्जी ट्रांसमीटर है। जैसी धरती के अंदर जो भी एनर्जीज है, पेड़ लेके हमको मिनरल्स के रूप में, फ्रूट के थ्रू या लीव्स के थ्रू हमारा बॉडी को कैसे दे रही है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मिट्टी के अंदर एनर्जी है, हम मिट्टी को खा नहीं सकते, मगर मिट्टी के अंदर जो भी पेड़ हम रखे हैं, उस पेड़ जो भी फल फ्रूट और पत्तियां दे रहे हैं, वो खा के हमारा बॉडी जिंदा रह रही है, हमारे को विटामिन एंड मिनरल मिल रहे हैं। ऐसा ही जो भी एनर्जीज यूनिवर्स से बाहर से आ रही है, जैसे स्टार वॉर हो गया, वहां से जो भी एनर्जीज आ गया, और इंडिगो, स्टोबॉइंस और लाइट लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, वहां से जो भी एनर्जीज धरती को टच होता है, जो इंसान लेने की, जैसे मेडिटेटर जैसा जिसका शक्ति है वो ले रहे हैं, जो और भी एनर्जीज है वो इधर पेड़ लेती हैं, ट्रीज लेते हैं और रॉक्स लेते हैं। क्रिस्टल्स को और रॉक्स को लाखों साल की जो भी चरित्र हो गए हैं, जो इंसान अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाया, उसका साक्षीभूत कहते हैं। दे आर द रिकॉर्ड कीपर्स। उसके अंदर सारे रिकॉर्ड है, लाखों साल के पहले क्या हुआ। पत्थर से भी बहुत सारे लोग प्लांट से बात करते हैं, ऐसा कई लोग हैं जो क्रिस्टल्स का मतलब वो स्टोन से भी बात करते हैं, और उस टाइम पे उस एरिया में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो चरित्र पढ़ते हैं। जो हमारा लेमोरियन क्रिस्टल है वो वही तो है, इसके अंदर हम रिकॉर्ड है, जो हमारा अंगूठी उसके अंदर रख के हम रिकॉर्ड पूरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो वैसा विग्रह की मूर्ति मंदिर में ऊपर रहते हैं। सो नीचे की सारे ग्राउंडिंग एनर्जी, सारे हमारा मूलाधार चक्र की रिलेटेड सारे एनर्जीज हम वहां मंदिर में आ रही हैं। और आप ये भी देखे तो विग्रह की ऊपर, विग्रह के ऊपर अभी तो नॉर्मली स्लैब डाल रहे अभी मंदिरों में, मगर पुराने मंदिरों में आप फिर दोबारा देख सकते हो ट्रायंगल, इसके नेक्स्ट अगेन स्क्वायर, या तो पद्म, 6 पेटल्स, 12 पेटल्स, 24 पेटल्स, या श्रीयंत्र जैसा स्टेजेस, ऐसा 118 क्राफ्ट सर्कल्स, जो भी क्राफ्ट सर्कल्स का डिजाइन है, उसी डिजाइन से ऊपर विग्रह के ऊपर बनी हुई है। कई कई जगह पिरामिड्स भी बहुत है, मैंने महाराष्ट्र में, उस एरिया में, एमपी में देखा था, छोटे छोटे गलियों में भी एक छोटा सा पिरामिड जैसे बना हुआ, अंदर मंदिर है, छोटे छोटे पिरामिड जैसी बना हुआ, अंदर मंदिर है। तो बहुत देखा था मैंने, ये खंबात, मुरादाबाद उस साइड में तो मैंने बहुत ही देखा था। ओके, तो वहां ऐसा है। फिर बाहर की तरफ आ जाएंगे तो उसके ऊपर एक व्हाट डू कॉल दिस मेटल, तांबे का एक पूर्ण कलश रखे हैं, पूर्ण कलश रखे हैं। पूर्ण कलश इज नथिंग बट ए जीरो एंगल, इज ए जीरो एंगल, अगेन इट इज अ कॉस्मिक ग्रास्पर। कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड में सीधा नीचे आ रही है, मगर पूर्ण कलश में एक जगह ऐसा मटका जैसी रहती है, एक जगह इक्वेटर है, इतनी सी जगह पे इक्वेटर रहती है, वहां एनर्जी स्टोर होती रहती है, एनर्जी स्टोर होती रहती है। फिर इसके ऊपर, पूर्ण कलश के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट रहती है, जब वो एथरिक एनर्जीज मीन्स थंडरस्टॉर्म्स आती है, और उल्कापात और थंडरस्टॉर्म्स, वैसे कोई भी चीज आती है, और फिर उसका इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज वो पॉइंट ग्रास्प करके ये पूर्ण कलश में फिल करके इक्वेटर में निक्षिप्त करके रखती है।
नीचे मंदिर में कोई भी इंसान जाके वहां क्या करते हैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल पहले हमारे बचपन में आप पीछे चले जाओ, हम क्या करते थे, मंदिर जाके पहले आंख बंद करके कुछ भी नहीं सोच के ओनली मूर्ति के सामने एक साइड में खड़े होके आंख बंद करके 2 मिनट हम खड़े करते थे। जब दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। जीरो स्टेटस, कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, ओनली समर्पण, ओनली सरेंडर। हमने जीरो स्टेटस पे लेके आ गए और इधर नमस्कार कर लिया। व्हेन हमारा दिमाग एक भी कुछ भी सोच नहीं सोचती है, हमारा बॉडी के अंदर जो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, मीन्स श्वेत रंध्र, जितने भी आपको पसीना आने की जो होल्स हैं आपकी पूरी बॉडी में, जब आप जीरो स्टेटस में चले जाते हो, कुछ भी नहीं सोचते हो, हर एक सेल थोड़ी सी इतनी सी मुंह खुलती है, मुंह खोलती है। वो मुंह खोल के वो सामने विग्रह के सामने जो ऊपर से जो एनर्जीज आ रहे हैं, एथरिक एनर्जीज, थंडरस्टॉर्म एनर्जीज एंड कई चीजों की जो एनर्जीज आ रही है, दूसरा वर्ल्ड से जो भी एनर्जीज आ रही है, वो नीचे विग्रह ले रही है। नीचे धरती में से जितने भी एनर्जीज आ रही है वो विग्रह लेके विग्रह के अंदर निक्षिप्त है, और वहां जो भी मंत्रोच्चारण चल रही है, और वहां जो भी कुमकुम है, और वहां जो भी प्रसाद है, वो सारे चीज भी वहां एनर्जाइज्ड, तीर्थ हो रही है, वाटर हो रही है, सब चीज एनर्जाइज्ड हो रही है। वहां आप जाके खड़े होके आप एनर्जी ले रहे हो, आपकी सेल इतना सा मुंह खोलती है, फिर वहां जितने भी एनर्जीज आ रहे हैं फिर वो आप लेते हो। और जितना ज्यादा रश होती है वहां, मीन्स ज्यादा लोग जाके वो एनर्जी को ले लेके आते हैं, वो ऊपर इक्वेटर में से वो एनर्जी नीचे उतरती रहती है। ऑलरेडी वो ऊपर स्टोरेज है, पूर्ण कलश इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो एक ही बार 10 लोग आ गया ऐसा नहीं, विग्रह के अंदर पावर नहीं हो कि वो दे नहीं सकते, ऊपर जब इक्वेटर है वो देती रहती है, फिर ये नीचे लोग जाते रहते हैं। इसलिए फिर 12 बजे एक बार, शाम को 6 बजे एक बार, ये 5 मिनट के लिए जो गैप देते हैं, इसमें बहुत सारे बड़ा बड़ा रीजन है। और वहां हम आंख खोल के नेक्स्ट 2 मिनट हमने साइलेंट रहा, हमारा सेल्स मुंह खुला है, फिर हम आंख खोल के हमारा जो भी इच्छा है सब हमारा माइंड में, मीन्स मेरा जॉब आना चाहिए, मेरे बच्चों की शादी होना चाहिए, या मुझे इस बात पे सक्सेस होना चाहिए, हम उस बात को हम बाहर बोल रहे, मीन्स मन में, मीन्स ऐसे नहीं लाउडली, हम मन में भगवान को बोल रहे। आपकी सेल्स ने कितनी एनर्जी ले लिया है, आपकी जो अंदर की इच्छा के ऊपर उतना फोर्स आपने डाला है, सो यूनिवर्स ने सुन लिया उसको। श्री जी, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगी। जैसे आपने अभी बताया कि हम टेंपल में गए और वहां पे जाके हमने उस एनर्जी को लिया, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे ये तो एक मंदिर की एनर्जी थी कि वहां पर हम गए, कई बार हम कितने रोते हुए वहां पे जाते हैं और एकदम से हम वहां पे जाके शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर इतने सारे थॉट्स होते हैं, और वहां पे कुछ देर के बाद हम बिल्कुल, क्या किसी ने हमें कहा था, किसी ने तंग किया था, या हम अंदर से दुखी थे, वहीं पे हमारी अश्रुधारा भी बहने लग जाती है, हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो अपने आप ही वहां पे हील होने लग जाती है, बजाय कि कोई हमें गाइड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारी इमोशनल बॉडी वहां पे हील हो जाती है ना। सम टाइम इसी तरह जब हम कई बार किसी की डेथ हो जाती है, ऐसी प्लेसेस पे चले जाते हैं, या कई बार किसी का झगड़ा हो रहा होता है, हम वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, या कई बार हमारी फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसी चीज हो जाती है, उसको देख लिया, सम टाइम एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हम खड़े हो गए, तो जाने अनजाने में क्या हम बहुत सारे कॉर्ड्स इकट्ठी कर लेते हैं। सारे कॉर्ड से मैं वही वहां तक अभी पहले के पॉजिटिव को कंप्लीट करके फिर नेगेटिव के पास आऊंगे तब। ओके, तो मतलब मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे मेरे अंदर बढ़ रही है, तो शायद दर्शकों के अंदर भी बढ़ रही होगी कि ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं तो मेरा आगे पॉइंट चल रहा है कि ओ अच्छा, यहाँ पे हम खड़े हुए तो कितनी सारी कॉर्ड्स इकट्ठी करके ले आए, यहाँ पे खड़े हुए तो कितनी सारी कॉर्ड्स इकट्ठी करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। दिस ऑल आर कॉर्ड कटिंग टूल्स। ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं। जो भी कॉर्ड कटिंग क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है,
और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं। ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है। और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं, ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं। सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ले आए जी जी। तो ये जो एनर्जीज हम ले लिया, हमने वहां जो भगवान को हमको जो चाहिए वो अपन ने कह दिया, वो जितना एनर्जी हमने ले लिया फिर वो बाहर हमने जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमारा माइंड में चल रही है, उस पर जितना फोर्स एंड एनर्जी हमने डाला है उसी हिसाब से यूनिवर्स में आप जिस परेशानी से गए हैं उसका सॉल्यूशन एंड आंसर आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है यूनिवर्स में नहीं है, और उसका सॉल्यूशन वी हैव सो मेनी डायमेंशंस, उसका सॉल्यूशन किसी न किसी डायमेंशन में है। फिर उस डायमेंशन से हम आंसर लेना शुरू करते हैं और उस प्रॉब्लम का एक्चुअली हर प्रॉब्लम की खाली एक थॉट है। वो थॉट आ गया, हमने वो काम कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। वो थॉट नहीं क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्यों है? कार्मिक प्रॉब्लम है। वो कार्मिक प्रॉब्लम को कट आउट करने की एक हाई पावर के पास हम जाके वहां से जब ऊर्जा ले लिया तो जो भी माइंड में चल रही है उस चैनल को हम कनेक्ट हो जाते हैं। आपके पास रिचार्ज है, कलर्स टीवी, यू टीवी, जेमिनी टीवी, जो चाहे उस पर कनेक्ट हो जाओ ना। तो वो सीक्रेट आपको मालूम चलना चाहिए किस चैनल पे 215 चैनल में आपको कलर टीवी चल रही है, तो अभी ये सीरियल चल रही है, आपको देखना सा चैनल है। आप एक से लेके दबाते हुए जाओगी तो शाम हो जाएगा, सीरियल निकल जाएगा। तो आपको मालूम है जो खटखनी से जब आप दबाते हो उसी चैनल का नंबर, वैसा ही वो यूनिवर्स से आप कनेक्ट होके वो इंफॉर्मेशन आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको इंफॉर्मेशन आने लग जाएगा। ओके, तो तब आप अपना प्रॉब्लम सॉल्वेशन की तरफ चले जाओगे। ये भगवान की बहुत बड़ा कमाल है। मैं ना दर्शन के लिए गया हूँ और भगवान ने ये कमाल कर दिया मुझे। आप यहाँ भगवान ने ना फूल मांगा, ना वर्टिकल नारियल मांगा, कुछ भी नहीं। तो हमारे जो जितना श्रद्धा है उसी हिसाब से हमारा काम होता है। इधर भगवान ने कोई कमाल नहीं किया, वहां एनर्जी है, वहां ऊर्जा वहां चल रही है। जैसे स्कूल में सर कहते हैं मीन्स पढ़ाई करवा रहे, मगर वो बच्चा जितना वो ग्रास्प करेगा उतना मार्क वो उसको आ जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है। ओके, इधर सर का बड़ा कमाल की बात नहीं है, वो बच्चा जितना उसने ग्रास्प कर लिया, जितना उनको समझ में आ गया। ऐसा कहीं भी जाते हैं लोग, आजकल कहीं भी मंदिर पे जाते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स पे जाते हैं, पिरामिड्स पे जाते हैं, मजे करके आ जाते हैं कि, और बहुत सारे लोगों को साथ लेके जाते हैं और सेल्फी निकालते हैं और कैरेजे खाना लेके जाते हैं, चिप्स और स्प्राइटे लेके जाते हैं और खा के पी के वहां फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में डाल के वो मजे करके शाम को थक के घर आ जाते हैं। मगर इन लोगों ने इतना बड़ा जगह जाके 1 सेकंड 1 मिनट भी वहां की ऊर्जा से कनेक्ट होके वहां से ऊर्जा साथ लेके आते हैं ना, तो ये लोग फिजिकली सोशल मीडिया को कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, ये ऊपर जितना बड़ा सोशल मीडिया ना उससे कनेक्ट हो जाएंगे और लाखों लोगों से मीन्स लाखों मास्टरों से इंफॉर्मेशन ये बंदा अपने आप लेने लग जाएगा। और ये जी मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है अभी आप ही के आंसर से, कि जैसे आपने अभी बताया कि हम वहां पे जाते हैं कि सेल्फी ले ली या मजे करके तो क्या कई बार कई जैसे ग्रुप इकट्ठे चले गए, सम टाइम कुछ लोग कहते हैं ये एनलाइटमेंट मास्टर है, इसको एनलाइटमेंट मिल गई, लेकिन मैं भी वहां पे गया, मैंने भी इसके साथ मेडिटेशन, मुझे क्यों वो बेनिफिट नहीं हुआ? मतलब दैट इज सब कुछ ये सारा चक्कर कॉर्ड्स का है कि कैसे हमने मैनिफेस्ट किया, कैसे हमने उसकी कटिंग की, राइट? तो आपके कहने का मतलब ये कि हमारा थॉट प्रोसेस उस समय उस स्थान पर क्या चल रहा था जी, और हम जिस काम के लिए उस प्लेस पे गया था पहले वो काम कंप्लीट करके इसके बाद आप कर लो। कुछ तो मजा तो करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा चुपचाप रहना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मगर जो जाने के मकसद है वो भूल के आजकल लोग ऐसे ही जाके आ रहे। ओके, इतना बड़ा क्षेत्र में अपने इतना खर्च करके गया,
तो वहां से जो लेना था और वहां की जो मजे की चीजें, अपन कोई नया जगह पे जाते हैं, वहां की जो मशहूर की जो स्वीट है वो जरूर लेके जाके जैसे खाते हैं, फिर वैसा हर एक पिरामिड के अंदर भी एक नया तरीका की एनर्जी होते हैं, एक न्यू एनर्जी होती है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो वहां के भी एनर्जी लेके आओ, तो वो किसी चक्रा पे, किसी आपके पाप कर्म को कट करने में, किसी चीज पे आपको काम करेगी करेगी, है ना। अभी ऐसा हम मेडिटेशन मीन्स ऐसा हम मंदिर गया, फिर ऐसा वहां की फिर प्रसाद ले लिया, फिर वही एनर्जी को हमने अंदर खा लिया, वहां की कुमकुम लेके हमने धारण कर लिया, उसी एनर्जी को हम तड़े पे लगा लिया, और वहां की फ्लावर ले लिया हमने बालों में, हमारे पिट्यूटरी में हमने लगा लिया, ओके। और वहां की जो बैंगल्स, मिट्टी की जो बैंगल्स बनी हुई कोई माता जी की, वहां ले लिया हमने, वो भी हमने पहन लिया है, ओके। सो हमारा नाड़ी व्यवस्था पे वो एनर्जी अंदर काम कर रही है, और वहां की तीर्थ हमने पी लिया है। सबको ये मालूम है व्हाट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो 1 मिनट में अंदर यूं चल जाती है, और हर एक न्यूरॉन्स और छोटे छोटे न्यूरॉन्स पे, और वो न्यूरॉन्स अंदर जाके हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर ऐसा किस तरीका से वो काम करती सबको पता है। फिर वो जल हमने स्वीकार कर लिया बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ। क्या नहीं होएगा इंसान के साथ, तो ये इतना बड़ा पावरफुल प्लेस है, ओके। और फिर ऐसा ही सेम अभी मैंने मंदिर के बारे में बताया, अब हमारे पिरामिड के बारे में। पिरामिड जब भी बनती है नीचे ऑब्वियसली लोग क्रिस्टल्स डालते हैं, ओके। यही सेम भूमि पूजा करते हैं, और ऐसे ही नवरत्न ये चीजें कुछ कुछ लोग डालते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं डालते, मगर क्रिस्टल डालते हैं हम लोग, है ना, क्रिस्टल डालते हैं। इसके बाद हम पिरामिड बना लिया, और हम क्राफ्ट सर्कल जरूर यूज कर रहे हैं आजकल, तो क्राफ्ट सर्कल हम रखते हैं। इसके ऊपर जो पिरामिड की जो कोना है वो तो टॉप है, वो तो कॉस्मिक एनर्जी दे ही रही है, वो तो मीन्स $1000 ट्रूथ है वो, ओके। तो वो तो कॉस्मिक एनर्जी दे रही है। हमने नीचे विग्रह की जगह पे हमने किंग चांबर बना रखे हैं, तो ऊर्जा थोड़ा ऊपर भी हम वहां बैठे तो ज्यादा एनर्जी आ जाए। और ऊपर जैसे पूर्ण कलश की जगह पे अपन ने अंदर क्रिस्टल अरेंज कर लिया है, ओके। तो टॉप से हमको कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, और अंदर जो भी हमने क्रिस्टल अरेंज किया है उस क्रिस्टल में जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन है, वो मिनरल कॉम्पोजिशन के साथ कॉस्मिक एनर्जी मिलके फिर हमको 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी स्प्रेड होके वहां मिल रही है। और चारों तरफ जो भी क्राफ्ट सर्कल्स हैं, और वो क्राफ्ट सर्कल में से जो भी एक्चुअली कभी भी याद रखना, कोई भी क्रिस्टल है तो ये क्लोज्ड में है तो ये एनर्जी नहीं देती है, ये जब ओपन में है इसके ऊपर से हवा जो हमारे को पार करती है, और क्राफ्ट सर्कल्स भी ऐसा ही है। फिर उसके ऊपर से जो भी एनर्जी फ्लो होना चाहिए होती है, तो हमारे सेल्स जो इस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा सेल्स के अंदर एक स्ट्रिंग्स रहते हैं। नारसिम्हा, आपने ये नाम सुना नारसिम्हा? ये व्हाट इज नारा? नारा का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जो भी डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए बहुत छोटा से छोटा माइन्यूट चीज है स्ट्रिंग्स। दैट स्ट्रिंग्स तेलुगु में या संस्कृत में नारा कहते हैं, वही नारसिम्हा है। टू चेंज योर डीएनए और चेंज योर जेनेटिक्स। और इसका जो स्ट्रिंग्स है वो कई स्ट्रिंग्स ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं होते हैं, तो वो जब जमीन से हमारे बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसमें 20,000 ट्रिलियन सेल्स नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में आड़ा टेढ़ा है, अमीबा शेप्स जैसा है। आपके सामने आंख से रोक के भी आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हो। हम जब मेडिटेशन कर करके ये स्ट्रिंग्स को हम, ये मेरे कॉर्ड कटिंग क्लास में आपको मीन्स जो मेरा पर्सनल कॉर्ड कटिंग क्लासेस चलते हैं उस पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये डीपली। फिर वो स्ट्रिंग जब ज्योमेट्रिकल शेप में हो जाएगा, फिर वो एवरी ज्योमेट्रिकल शेप डिफरेंट डायमेंशन से कनेक्टेड है। आप एक एक मंदिर को देखते हो तो उनकी ऊपर की टॉप डिफरेंट शेप्स में होते हैं, इसकी डूम्स वो डिफरेंट डायमेंशंस की कनेक्टेड होते हैं। इसका जो भी नॉर्मल घर का जो भी इसको इंजीनियर कहते हैं, मंदिर की जो भी ये कंस्ट्रक्शन को स्थपति कहते हैं, स्थपति। फिर वो इंजीनियर क्या करता है, नीचे जिसका मंदिर बन रहे हैं फिर उनकी कौन सी ग्रह से और किस डायमेंशन, जैसे अपन के 51.2 एंगल
कॉस्मिक एनर्जी जैसी दे रहे हैं वैसा 17, 20, 24, 82, 64 हर एंगल पे एक एनर्जी है। तो ये हर ग्रह से हर एक ऊर्जा से कनेक्टेड है। एक पिरामिड और भी है 72 एंगल का, वो बहुत लॉन्ग होती है। हमारा हम जो यूज करते हैं, हम पिरामिड की जो शॉर्ट होती है, एक 72 एंगल का भी पिरामिड है, वो बहुत लॉन्ग होती है। तो ऐसा बहुत सारे ऊर्जाएं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको एनर्जीज देती रहती है। ओके, सो ऐसा हम एक इंसान ऐसा बहुत सारे कॉर्ड से ऐसे कनेक्टेड होके, ये ऊर्जा से कनेक्टेड होके रहते हैं। पिरामिड में भी हम ऐसे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, नीचे भी क्रिस्टल्स है, ऊपर भी क्रिस्टल है, और कॉस्मिक एनर्जी की फ्लो है, और किंग चैम्बर में ऊपर बैठ के हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आजू बाजू क्राफ्ट सर्किल है। तो पिरामिड में, मंदिर में अंतर क्या है? वहां भी यहाँ भी हम वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मगर वो ट्रेडिशनल लेवल पे अपन 1 मिनट का कॉन्सेंट्रेट करके वहां की किसी और से बनी हुई ऊर्जा को लेके आ रहे हैं। इधर हम स्वयं, हम ही भगवान बनके वो ऊर्जा हम लेके जब हम फिल हो जाते हैं, हम मास्टर जैसे बन जाते हैं, तो फिर इस ऊर्जा को बाहर जाके दुनिया में बांटने लग जाते हैं। ओके, और फिर इधर बहुत सारे लोग परेशान से मंदिर जाते हैं। हम भी बहुत सारे लोग परेशानी की वजह ही हमने मेडिटेशन में आया है, और जब मेडिटेशन में आया है, इतना परफेक्ट मीन्स ऊर्जा लेना की तरीका है, हम खाना खाने की किसी तरीका है, ऐसा ही ऊर्जा लेने का भी एक तरीका होती है। कोई रो रो के ऊर्जा लेते हैं, माफी मांगते हैं, कुछ किसी किसी में उस टाइप है, कोई ज्यादा उपवास करके करते हैं, कोई मीन्स प्रदक्षिण करके करते हैं, कोई कुछ चीज करते हैं, मगर एक फिजिकल बॉडी को ना परेशान करे और सोल के अंदर परफेक्ट तरीका से ऊर्जा अंदर जाके और वो ज्ञान ले, और बॉडी में हर एक सेल के अंदर पॉइंट टू पॉइंट एनर्जी फ्लो होके। मीन्स मैंने बहुत सारे पूजा पाठ किया था, मैं क्योंकि मैं मंदिर जाती ना, तो पंडित जी भाग जाते थे, अरे यार ये अभी पकड़ लेगी। मीन्स आई एम नॉट एट सेटिस्फाइड विथ वन पूजा। मॉर्निंग सुबह 4 बजे मंदिर जाते थे, शाम को 4 बजे भी बाहर आता नहीं आता मालूम नहीं थी, इतनी अटैच्ड था। और शिव जी के जितने भी मंत्र थे वो है, और अभिषेक है, और 10 केजी राइस से अभिषेक है, गोल्ड से अभिषेक है, और भस्म से अभिषेक है, सब करवा दिया मैंने। मैं जाते तो मंदिर में पुजारी को डर लग जाता था, ऐसा ओवर पूजा पाठ करती थी, क्योंकि मैंने वो भी देखा है और ये भी देखा है। इसलिए वो क्या है, एक तो मन की बहुत सेटिस्फेक्शन है, हाँ मैंने ये कर दिया तो समथिंग मुझे मिलने वाले हैं, इस टाइप का सेटिस्फेक्शन है। जो मेडिटेशन में हम कर रहे हैं, तो हमारा जैसे व्हाट जैसे हम खुद खाना खाए तो हमारे पेट के अंदर जैसे खाना जाती है, तो हमारे एक आत्मा की जैसे सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलके, और कोई खाना खाओ बोले तो नहीं नहीं अभी तो खाने के मन नहीं है, हमने बिल्कुल मना कर देते हैं। ऐसा बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर एक फीलिंग स्टार्ट होके थोड़ी दिन के बाद हम पिरामिड के नीचे जैसे मेडिटेशन करते हैं, हम फिल हो जाते हैं। ओके, ये फिल होके हर एक सेल जब फिल हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है, आके हम निरुत्साह होना, या किसी से डिसअपॉइंट होना, या किसी से नाराज होना, या कोई हमारे पास एक चीज कमी है, तो उस चीज को हम कमी महसूस नहीं होना, और हमारे सामने कोई मीन्स किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में कोई बिहेवियर की कमी है और वो रोडली बिहेव कर रहे तो भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, बिकॉज वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड सोल है। तो इसलिए वो करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कोई हरकतें करते हैं तो अपन को जैसे खुशी होती है, और यार बेचारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं बोल के हम कैसे वैसा हम सोचते हैं, ऐसे सामने वाले के लिए भी हम उसी टाइप के सोचने लग जाते हैं, और वननेस में आ जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि में आ जाते हैं। और एक खुशी, हाँ, जैसे कमल फूल, जैसे चंद्रमा को देख के जो कमल फूल विकसित होता है, और सूरज को देख के और सनफ्लावर जैसे वो विकसित होती है, वैसा हम एक सामने वाला सोल को देख के, नन ऑफ द जेंडर,
और नन ऑफ द मैटर ही इज मीन्स वो पैसा वाला है या क्या है, और उम्र क्या है, और वो लेडीज है जेंट्स है, और वो क्या मीन्स ऑफिसर है, उससे हमारे को कोई मालूम मतलब नहीं है। कचरा उठाने वाले का भी सोल अच्छा लगते हैं, उसके साथ बैठ के हम चाय पी लेंगे, अपन को वो डिफरेंस ही नहीं है, बिकॉज सोल से हम एक रूह से प्यार करने लग जाते हैं। हम एग्जैक्ट वर्ड बोलना है तो श्री जी, मैं एक यहाँ पे आपसे बात शेयर करती हूँ। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या कचरा वाला को देख के हम उसके साथ चाय पियेंगे। आज का ही बात है, मेरे घर पे बच्चे आए हुए हैं, उनको आज एक टॉपिक मिला कि आपने अपनी मेड को लेमन वाटर बना के देना है और अपने हाथों से बना के उसको देना है कि वो आपके घर का सारा काम करते हैं और आपने बदले में उनको लेमन वाटर देना और इसकी आपने पिक खींचनी है। मैंने बच्चों को आपस में बात करते हुए देखा, यार मैं कैसे उनके साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मैं उनको अपने हाथ से पानी बना के दूं। तो मतलब मैंने जब ये बच्चों की कन्वर्सेशन सुनी तो मैंने उनको बोला, अगर वही है जो आपके बर्तन धो रहे हैं, वही है जो आपके कपड़े धो रहे हैं, वही है जो आपका सारा गंद साफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा जैसे आपने यहाँ पे कहा कि हमारे अंदर वो क्यों ये चीज नहीं आ रही, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि वो कचरा वाली है या वो काम वाली बाई है, उसके साथ हम कैसे करेंगे। तो हमारे माइंड में ये एक्टर है, ये ऐसे है कि हम कितना ज्यादा हमने लेबल लगाए हुए हैं कि जो ये कॉर्ड कटिंग्स है एक्चुअल में ये लेबल को रिमूव करती हैं, कि जो ये लेबल है वो हमारे लिए नहीं है। जो मेडिटेटर्स हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, एक तो जैसे पत्री सर हमें कहते हैं कि ऑटोमेटिक ये कॉर्ड कटिंग हो जाती है, लेकिन एक मेथड है कि डेली हमें सोने के पहले सारी कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। तो वो हम आपसे सीखना चाहेंगे कि दर्शकों को आप एक छोटे से समय में एक प्रैक्टिकल करके बताइए कि कैसे हम कॉर्ड कटिंग करेंगे, ताकि उनको, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे ही रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम कुछ ही मिनटों में कैसे इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं डेली कॉर्ड कटिंग करके। या आपको एक रास्ते में बता रही हूँ। अभी हम ये बात जब कहेंगे कचरे वाली, एक्चुअली कचरे वाले तो हम हैं, हमने कचरा कर लिया, सफाई वाली वो है जो हमारे साफ कर रही है ना। तो हमने रिवर्स में बोलना स्टार्ट किया कि वो कचरे वाली है, वो कचरे वाली नहीं है, हम कचरे वाले हैं, हम कचरा करते हैं, और वो सफाई वाली है, वो हमारे कचरा साफ करके जाती है। तो ये मन में, बुद्धि में जो हमारे सोचने की तरीका है, ये जैसे हम ये सोचते हैं, अरे यार मैंने कितने गंदगी कर दिया और वो बेचारी वो साफ करके जा रही है ना। तो ऐसा ये ज्ञान हमको अंदर जब इंफॉर्मेशन जाएगी और हर एक सेल सेटिस्फाई होती है और हर एक सेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम नॉर्मली ये कचड़े नाम सुनते ही मुंह यूं करते, ओ यूं करते है ना। तो ये भी एक कॉर्ड है। और अभी जहां मैं बता रही हूँ, एक पिरामिड में अपन गया, मेडिटेशन किया, और एक मंदिर पे गया, हमने वहां दर्शन करके आया, फिर उस ऊर्जा से हमको एक कॉर्ड, एक गुड कॉर्ड कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और हम घर पे रह के भी उस ऊर्जा को जब भी याद करते हैं, लोग मंदिर जाके उसका छोटा सा तस्वीर लेके आ जाते हैं, है ना। ऐसा ही हम वहां मेडिटेट करके आ गया, उस पिरामिड के अंदर ध्यान शक्ति के अंदर मेडिटेशन करके घर आ गया, फिर भी हम जब भी हमारे घर में बैठ के मैं उसी के साथ कनेक्टेड हूं, ये सोच कर हम मेडिटेशन करते हैं, उस 20/20, 40/40, 80/80 पिरामिड के अंदर जितना ऊर्जा आ रही है, आप अपने घर में भी बैठ के उतना ही ऊर्जा आप ले सकते हो, बिकॉज योर कॉर्ड इज कनेक्टेड विद दैट पिरामिड। अपने तन से, मन से, बुद्धि से, मीन्स माइंड से, सोल से, बॉडी से मैं वही हूँ। बिकॉज मैंने ये प्रैक्टिकली कैसा करा था, मुझे काशी जाने की बहुत दिल था, वो जा नहीं पाए। मैं रात को बैठ के, अरे यार शरीर का तो टिकट चाहिए, मेरा सोल को क्या चाहिए, मेरे सोल को क्या चाहिए। मैं घर पे बैठ के काशी विश्वनाथ की दर्शन करके आई हूँ। और पहले मैं घर पे खाना नहीं पकाती थी, खाना पकाने चाहती थी तो भी खाना पकती नहीं थी घर पे, पता नहीं क्या रीजन थी। और वहां जब मैंने दर्शन करके आई थी, और माँ अन्नपूर्णा से मैं दर्शन करके आई थी, फिजिकली नहीं एस्ट्रली, और मैंने वो अन्नपूर्णा जी को, पता नहीं मैं
खाना पका ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज एवरी डे मैं मॉर्निंग 11 o'clock को मार्केट निकल जाती हूँ और नाइट 7-7:30 घर आती हूँ। तो तब पकाने की दिल नहीं चाहती है। तो सासू माँ के घर में खा के आ गया, कोई मैडम नूडल बना के आ गया, स्विगी जोमेटो वो करके कर दिया, ये समथिंग समथिंग ऐसी केला खा लिया, ऐसे टाइम पास कर देती हूँ। तो ये घर में पता नहीं खाना पक ही नहीं रहा है। तो मैं माँ से जब ये विन्नप करके आई हूँ, माँ मेरे ये पता नहीं क्या है। फिर इसके बाद सडनली 15 days के अंदर मेड आई है, फिर वो खाना पकाना शुरू करिए। फिर मैंने जो भी खाना पकाना छोड़ दिया 2 साल, फिर वो धीरे धीरे मैं खाना पकाना लगी, मगर वो खाना ज्यादा टेस्टी नहीं है। फिर मैंने दोबारा बैठी है 1 month के बाद, और माँ से ऐसा प्रेयर किया, जो भी आज से मेरा किचन में जो भी पकेगा वो बस तुम्हारा प्रसाद है, और ये खा के लोगों की फायदा करने के लिए मेरा अंदर जितने भी सेल्स हैं वो हर रूह दुनिया में हर इंसान की काम में आने के लिए इस यूनिवर्स की मेरा ब्लड, मेरा एनर्जी, मेरा सेल के अंदर जो एंसेस्टर्स की नॉलेज से लेके सबकॉन्शियस माइंड में जो पिछले जन्मों की ज्ञान से लेके वो सारे चीज जो मैंने अंदर लेके आई हूँ इधर, ये खाना खा के मैं हर चीज को लोगों को हेल्प करने के लिए मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा मैंने फील करके फिर मेडिटेशन में थी। तो मुझे इतना सा एक चावल की, इतना सा बनी हुई चावल की एक मेरे झोल में गिरा जैसा मुझे एक फील हुआ था। एक्चुअली खा लिया तो पेट कैसे भर लेते हैं, वैसा भरा हुआ फीलिंग आता है, वो फीलिंग आया। फिर इसके बाद टच वुड कुछ भी नहीं है, नमक मिर्ची प्याज से भी कुछ भी बनाओ, आज घर पे इतना टेस्टी खाना पकती है, और डेली 8 जने की घर पे खाना पकती है डेली, उस दिन से आज के दिन तक। तो ऐसा कई मेराकिल्स है। फिर मेरा क्वाड वो माँ अन्नपूर्णा से कनेक्ट हो गया, और वो वहां से मैं एनर्जी ले रही हूँ, और मेरे से जो भी घर पे बन रही है फिर वो उसी ऊर्जा से ही बन रही है। फिर अब मैं स्पेशली डेली जब खाना पकाती हूँ तो सोचने की जरूरत नहीं है कि फिर मैं उस टाइम पे जब किचन में खड़े हो जाती हूँ, मैं माँ अन्नपूर्णा के रूप में ही खड़े हो जाती हूँ। और मैं फाइनेंस क्लास बोलती हूँ बहुत सारे लोगों को, कि बहुत सारे लोगों ने मैम ये पता नहीं क्या कैसे 2 लाख रुपए 6 साल से देना था, दे नहीं, क्लास पे अटेंड होने के बाद आ गया। मैं हम जब तक आधार कार्ड पे हमारा फादर के नाम जो है वो हूं मैं, और मैं श्री हूं, जब तक हम सोचेंगे हम उसी ऊर्जा में रहेंगे। जब हम ये सोचते हैं कि आई एम द डॉटर ऑफ लॉर्ड शिवा और मेरे अंदर लॉर्ड शिवा का डीएनए है, और इस विश्व में उनकी जो नामुमकिन का कुछ भी नहीं है, वैसा जो मैं चाहूं वो एनर्जी मेरा अंदर लेके मैं दे सकती हूँ। फिर जो भी क्लास में बोलती हूँ वो उसी एनर्जी में अंदर लेके मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है उनको, अभी इसमें इंफिनिटी है, कोई 10 जने की 20 जने की 15 जने की है नहीं। फिर आप पूर्ण कलश हो, पूर्ण हो, आप संपूर्ण हो, जहां से चाहे वो, जो चाहे वो आप अंदर लेके उस ऊर्जा से अपनी कॉर्ड, पॉजिटिव कॉर्ड को कनेक्ट करके रहो, फिर वहां से लेते रहो और जितने लोगों के चाहे बांटते रहो, इसका कोई अंत है ही नहीं। फिर ऐसा ही ये पॉजिटिव कॉर्ड्स के बारे में, भगवान से जो हम ऊर्जा कनेक्ट होते हैं उसके बारे में, ऐसा हम एंजल से कनेक्ट होते हैं, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट होते हैं, एंजल से कनेक्ट होते हैं। ये आप हार्ट से कनेक्ट हो सकते हो, आपकी नाभि की फाइनेंस उससे कनेक्ट हो सकते हो। इस पे कुछ टेक्निक्स हैं फाइनेंस के लिए, हम किसी किसी से कनेक्ट होते हैं और उससे हम फाइनेंस, हमारे सेल्स के अंदर वो फाइनेंस की चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे खोलना है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये मीन्स कुछ नामुमकिन का कुछ भी नहीं है, बस वो टेक्निक समझ में आना चाहिए, और टेक्निक समझ में आने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेट होना चाहिए। मीन्स आपको आईपीएस आईएएस डॉक्टर जो भी बनना हो तो पहले एबीसीडी कैसा बेसिक है जो वो तो आना चाहिए, और सेंटेंस पढ़ना कैसा आना चाहिए वैसा ये आना चाहिए। ये अभी मैंने पॉजिटिव कोट्स की बात किया, अभी मैं आपको नेगेटिव कोट्स की बात करती हूँ। मगर क्या फीलिंग, अभी तक जो खुशी फीलिंग है ना वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये नेगेटिव कोट्स क्या है? गॉसिप्स, कोई किसी के बारे में गॉसिप्स है, फिर वो वैसा करी नहीं करी, वो सच है या झूठ है उससे मतलब नहीं, आपने
उसके बारे में ऐसा गलत बात कर लिया और गलत सोच लिया। फिर जब भी वो तस्वीर या आपकी जैसे एक हीरोइन है, हीरोइन के बारे में आपने गलत टीवी में देख लिया, फिर वो जब भी आपको कहीं भी पिक्चर में दिखेगी वो नेगेटिव का ही आप उसकी बात आपकी माइंड में आएगी, उसके साथ आपने नेगेटिव कॉर्ड अनवांटेडली बना लिया। वो बेचारे उसको लेना देना नहीं, वो पता नहीं उसने वैसे काम करी नहीं करी, आपको कोई मतलब नहीं, आपने क्रिएट कर लिया। मीन्स एक्चुअली उस सोल से आपको इस सोल की वो हो गया। अब कई लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, फिर उसके साथ एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट कर लिया, फिर ये अभी नहीं नेक्स्ट जन्म में भी फिर उस चीज को आप देखते हो, अपने आप ही आप लोगों को अच्छा नहीं लगती है। अभी कई लोगों को पिंक कलर बहुत पसंद है, कि क्यों पसंद है उसको खुद को मालूम नहीं है। ब्लैक पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, रीजन पता ही नहीं। किस इंसान पसंद है, वो इंसान पसंद नहीं है, ये सब्जी पसंद है, ये फ्लेवर पसंद है, ये क्यों? ये पिछली जन्मों की जो कॉर्ड्स है इसकी वजह पसंद है नापसंद है। और बहुत सारे लोगों को कुछ चीज खाते ही एलर्जी आ जाती है, उसको सूट नहीं होती है, बिकॉज उन लोगों ने पिछले जन्मों में उन चीजों से इतना नेगेटिविटी बना लिया और नेगेटिव कॉर्ड कर लिया। फिर अब वो अभी भी वो नेगेटिव अभी भी आपके साथ ही वो ट्रांसफर होता हुआ आ रही है। एक बार आपने गलती से कोई भिंडी खा लिया, आपको बहुत लूज मोशन हो गए, फिर आपने ये बात दिमाग में सोच ली भिंडी खाने से मेरे साथ ऐसा होएगा, जिंदगी में मुझे भिंडी नहीं खाना है। इस बात को अपन लाइट लेके वहां छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मगर अपन ने इतना डीपली ले लेते हैं, ये सोल रिकॉर्ड करके नेक्स्ट जन्म में भी आपको जब भी भिंडी देखते हो, नाक में एलर्जी आ गया, खाते हो तो तबीयत खराब हो गया, उस बर्तन में भी कुछ और बनती है तो भी आपको इरिटेशन आ गया, खुजली आ गया, सूट ही नहीं हुआ, दही सूट नहीं होती है, दूध सूट नहीं होती है, आस्थमा आ जाती है, दूध से ये हो जाती है। प्रकृति की कोई भी विरुद्ध का काम कर लेते हैं इंसान, फिर उसको आस्थमा आ जाती है, इस जन्म में एलर्जी आ जाती है, फिर वो नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है आपकी हार्ट से, बिकॉज प्रकृति इज अनाहत चक्र और लंग्स अनाहत चक्र। और आपने कोई भी गलत काम किया तो आपके अंदर रिकॉर्डेड है, अभी फिर वही प्रकृति से कितना सा भी धूल आ गया, ओ जैसे बारिश है, ऐसा धूप है, कुछ भी मौसम चेंज हो गया तो ये आपको कॉर्ड कनेक्टेड है, नेगेटिव कॉर्ड, फिर आपको इरिटेशन, एलर्जी, स्नीजिंग, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज आ जाती है, फिर साइनसाइटिस, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हैं। एंड फैमिलीज में मेनली रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई लोग जैसे सासू माँ से परेशान है या सासू माँ आपसे परेशान है, फिर उनको इतनी आप लोग इरिटेट होने लग जाते हैं, उन लोगों को देख के बहुत इरिटेट होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट वो प्रेग्नेंट होती है, फिर उसका बच्चा वो सासू माँ का ही जीन्स से होता है, फिर सासू माँ का ही जीन्स से होएगा, फिर ये मदर को और बेटे को वही झगड़ा चलती रहेगी। इसने जो सास के ऊपर जो इरिटेशन निकाला है और इरिटेशन एक नेगेटिव कॉर्ड क्रिएट किया, फिर वही डीएनए से जो भी बच्चा होएगा वो फैमिली मेंबर से भी इसको नहीं चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आजकल बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि माँ बच्चे की आपस में नहीं बनती, कि मेरी तो पहले घर पे ही नहीं बनती थी, कि मेरे खुद का बच्चा भी मेरी नहीं सुनता। तो मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम कैसे कॉर्ड्स जाने अनजाने में जोड़ते हैं। और ये जो आपने गॉसिप का बताया है कि हमारा जो पहले का कल्चर था, उस समय औरतों को कैसे बिठाया जाता था 9 के 9 मंथ्स कि आप कैसे पूजा पाठ करो, अच्छा सोचो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। और आज के समय में हम कैसे जाने अनजाने में हम पार्टीज में जा रहे हैं, किट्टीज में जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही या हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, कि कोई भी हो सकता है रिलेशन में, अगर किसी के साथ नहीं बनती तो हम वो जाने अनजाने में 9 मंथ अपने साथ कैरी कर लेते हैं और हम सारी जिंदगी उस बच्चे के साथ भी हम बुरा कर रहे हैं। जो सोल हमारे थ्रू आई है कहीं ना कहीं हम उसके साथ भी बुरा कर रहे हैं, क्यों हमने जो कॉर्ड्स क्रिएट की है तो उसकी भी लेयर उसके साथ जुड़ी होगी। श्री जी आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप फिर माँ और बच्चे दोनों इतने स्ट्रगल होते हैं उस कॉर्ड्स के साथ, फिर दिल में तो प्यार होती है मगर साथ में बैठ नहीं सकते हैं। माँ के लिए जान दे देगा मगर जब साथ रहेगा तो जान खा जाएगा। ये घर में इतनी उलझने पैदा हो जाती है, ना बच्चे को ना कहीं छोड़ सकते हैं ना बच्चे के साथ रख सकते हैं।
खाना खाने के लिए 5 मिनट साथ रहेंगे तो झगड़ के अलग हो जाएंगे। और ये कई लड़के अपने पियर में भी माँ बाप से भी खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं कई छोटे मोटे बात पे। और कोई जैसे पॉकेट मनी की बात पे कोई। और बच्चों में भी आजकल पेरेंट्स के साथ की बहुत, पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं समझ के बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं। फिर अभी तो तुम लोगों की टाइम है, आपने पॉकेट मनी के लिए किसी चीज के लिए आपने पेरेंट्स से लड़ लिया झगड़ लिया, जब आप कमाने की टाइम आएगा, आपने जैसे अपने पेरेंट्स को आपने नेगेटिव कॉर्ड फाइनेंस के थ्रू आपने क्रिएट कर लिया, फिर आपकी जब आप कमाने लग जाओगे फिर आपका ये ब्लॉकेज बन के आपकी जो आना चाहिए वो नेगेटिव कॉर्ड से आपके थ्रू आने नहीं देगी। तब आप खुद कमाने की पोजीशन में हो, फिर आपके पास कमाई आ ही नहीं रहे, फिर अब क्या करोगे? जब तक वो कॉर्ड नेगेटिव कॉर्ड पेरेंट्स के साथ फाइनेंस के लिए आपके पास है, वो जब तक आप काटोगे नहीं तो आपकी नसीब में, आप पंडित के पास जाओ कुंडली दिखाओ, वो बोलेगा यार तुम्हारा क्या नसीब है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, वो है ये है, मगर वो आएगा ही नहीं। आप अट्रैक्ट कर नहीं पाती हो। ये मणिपुरा चक्रा के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने का भी कई सेल्स हैं। वो सेल्स में लक लेके भाग्य लेके तो आया आपने, मगर ये जो पिछली बार हमने क्लास में जो बोला था ना, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म, और अभी की आपने जो कर्म किया है आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपने फाइनेंशियल कॉर्ड्स वो करा है, फिर वो नहीं कर सकते। कई लोग अपनी सिस्टर्स को इंसल्ट करते हैं, पेरेंट्स को इंसल्ट करते हैं, मदर को ज्यादा इंसल्ट करने की तरीका से बात करते हैं, फिर ये लोग ऑफिस में इधर उधर जाते हैं, वहां इन लोगों को इंसल्टें मिल जाती है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकता, जॉब छोड़ नहीं सकते इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह। आजू बाजू लोगों में ये अच्छा काम करता है और ज्यादा काम करता है, मगर फिर भी इसको इंसल्ट मिलती है। इधर तो ये लड़की पेरेंट्स को इंसल्ट कर लेती है और मजाक उड़ा लेती है अपनी मदर की, तुमको कुछ भी नहीं आती तो फैशन नहीं हो, या तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आती, फिर ये ससुराल जाने के बाद इतनी इंसल्ट होने लग जाती है, फिर इधर क्या करेगी? ऐसा ये नेगेटिव कॉर्ड्स है जो भी आपके साथ हो रही है, आप ये किसी और के साथ जो आपने किया है वो नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर लीजिए। और कई लोग कोई दुख दिल में होती है, मीन्स एक आस्था के बाद दूसरा हो जाती है, तुरंत तीसरा हो जाती है, मीन्स किसी ने एक एक्सीडेंट देख लिया, फिर वो वही नहीं छोड़ के फिर घर तक उसको साथ लेके आते हैं और आजू बाजू सब लोगों को बताते हैं, फोन करके अपनी सासू माँ को बताते हैं, सिस्टर्स को बताते हैं, मदर को बताते हैं। फिर ये जब वो चीज को छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ एक एक्सीडेंट की नेगेटिव कॉर्ड इसने पकड़ ली, फिर ये भी गिर पड़ के इसको कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, या चोट लगेगा या एक बार तो खून निकलेगा, फिर तब तक ये कॉर्ड इनका, जब वो दुख सारे ये अपने में ले लिया, फिर वो तब उसको छोड़ के अपनी दुख में आ जाएगी, तब ओके ये छोड़ेगी। ऐसा कई चीजें हैं, इसलिए अपन को इतनी दिमाग, असल में इंसान की जिंदगी बहुत मस्त है और सारे सौकर्य हैं, हाथ पैर दिमाग हेल्थ सोचने की, और बहुत किसी धरती पे किसी जानवर पे किसी भी चीज पे किसी मखलूक के भी इतनी फैसिलिटीज नहीं दिया यूनिवर्स ने जो इंसान को दिया है। तो इंसान नॉर्मली इतनी सारे बातें नहीं सोच के सुबह उठा, अपना काम करा, अपना ध्यान करा, अपना जो सोल का इस धरती पे आने की जो काम है वो पहचाना, अपना काम कर लिया, मस्त होके चले गया, तो इतना दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, इतना हॉस्पिटल्स भी नहीं है, इतना कोर्ट में केसेस भी नहीं है, और हम लोग भी इतनी लोग मास्टर्स बनने का भी जरूरत नहीं है। फिर क्यों बन रहे हैं हम, इतने लोगों को क्यों हम ट्रेन कर रहे हैं? अब इतनी तरीका की ट्रेनिंग क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को? असल में इंडिया में एवरी पर्सन इज हैविंग एटलीस्ट 5 to 6 गुरुजीज, वरना फिर भी उन लोगों की सोचने की तरीका में चेंज नहीं आ रही है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें, अपन कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो रिलेशनशिप कॉर्ड्स है, फाइनेंशियल कॉर्ड्स है, और वर्क प्लेस का कॉर्ड्स है, बच्चों के साथ कॉर्ड्स है, और ना आप श्री जी, अगर हम इनको एक एक टॉपिक में कवर करें तो सच में सब लोगों की, मैंने जो इसका आपसे सुन रही हूँ कि एक्चुअल में हमारी कॉर्ड कटिंग ही है, कॉर्ड ही है जिसके साथ हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो क्या हम इसकी एक सीरीज शुरू कर सकते हैं ताकि हमें एक एक रिलेशन को समझ पाए, क्योंकि फाइनेंस की आजकल जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है और बहुत सारे
लोगों को नुकसान भी हुआ है। अभी बहुत सारे लोग अध्यात्म में आके वापस चले गए, और कई लोग ऐसे थे जो 20-20 सालों से कर रहे थे, वो दोबारा से फिर चालू हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ ये ऊपर नीचे जो हो रहा है कि हम इसको बिल्कुल डिटेल में लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो एक्चुअल में समझ पाए कि हमने किस तरह की लेयर्स अपने साथ इकट्ठी की हुई है। और श्री जी मैं एक और चीज भी कहूंगी कि ये कॉर्ड्स में 4 तरीका की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाइवर्स लेडीज है जो डाइवर्स हो गई हैं या हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं है, ये ससुराल में बहुत परेशान है, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस कॉर्ड्स है ये। ओके, ये बहुत सारी चीजों को ब्लॉक करती है और आगे जनरेशन को, पीढ़ी को और सोसाइटी को भी खराब करती है, बिकॉज और वो लोग भी और वो लेडीज भी बहुत दुख है और पूरा घर खराब हो जाती है। इसलिए एक रिलेशनशिप का, फैमिली की रिलेटेड ये टॉपिक हम ले सकते हैं। दूसरा, किस लेडीज को अबॉर्शन हो गए हैं और बच्चे नहीं हैं, और बच्चे थोड़ा बड़े होके फिर डेथ हो गए हैं, फिर उन लोगों का भी ये दुख बहुत ही ज्यादा दुख है, उन लोगों से उस दुख से बाहर लेके आना है। और ये सच्चाई क्या है, किसी की बच्चों की डेथ होने के बाद फिर उन लोगों को कैसे ट्रांसफर करना है अपने आप, और वो कॉर्ड्स को, उस सोल से ये कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, फिर उसको कैसे रिलीज करना है। और तीसरा फाइनेंशियल कॉर्ड है, ओके, फाइनेंस के रिलेटेड कॉर्ड्स है। और फोर्थ, मदर फादर से रिलेशनशिप कैसा हम मेंटेन करके रखना है, वो है कौन है असल में, अपन इस शरीर को इस दुनिया पे लेके आने के लिए उन लोगों की क्या है। और एक लोगों को ये मालूम नहीं है, कारण शरीर, दिस इज कारण शरीर, ये कोई कारण है, ये शरीर इस धरती पे आया है। और एक बीज है, लाखों बीज में ये ही बीज क्यों शरीर लिया है, मीन्स यही स्पर्म सेल शरीर क्यों लिया है, उस लाख में से हमको ही क्यों चुना गया है। 2 लाइफ्स, 100+100 इयर्स की 2 लाइफ्स की एक शरीर ही, इसी का कुछ करोड़ ऑफ स्पर्म में इसी स्पर्म क्यों चुना गया है, ये कारण क्या है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, शिव जी से स्टार्ट करके हम रावण तक बात कर सकते हैं, इतनी बड़ी टॉपिक है ये कारण शरीर। श्री जी सच में बहुत ये बिग नॉलेज है। अगर हम देखें तो समय को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर हम वर्कशॉप भी करें, ताकि लोगों को हम क्लियर बता पाए। क्योंकि मैंने भी एक इस तरह की वर्कशॉप कर रखी है, जिसमें हमने फैमिली ट्री को भी इन्वॉल्व करके कॉर्ड कटिंग सीखी थी, डिफरेंट वर्कशॉप की थी। और ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी कॉर्ड कटिंग की पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है, जिसमें मुझे लगता है कि वाकई में आप अपने सारे इश्यूज को ठीक कर सकते हो। इवन आप क्रिस्टल्स को यूज करके भी डेली, मेरे पास कुछ क्रिस्टल्स भी हैं जो मैंने श्री जी से मंगवाए हुए हैं, कि क्रिस्टल के थ्रू भी आप एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के कैसे डेली कॉर्ड कटिंग कर सकते हो और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हम चाहेंगे कि समय समय पर आप एक ऐसा शेड्यूल रेडी करें जिसमें हम कुछ क्रिस्टल्स के बारे में भी लोगों को बताएं कि हम उससे कॉर्ड कैसे कट करें। इसका एक बेसिक हम लेंगे क्योंकि हमने आज आपने बहुत सारी उसकी नॉलेज दी है, लेकिन हम बहुत क्लियर उसको नहीं कर पाए। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस मेरे भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कई लोगों ने 1-2 भेजे हैं कि अगर कई अडॉप्टेड चाइल्ड की कॉर्ड्स होती हैं, कईयों ने मुझे बोला है कि हमारे जैसे कि कईयों के 2-3 मैरिजेस की कॉर्ड होती है, वो क्या चीजें हैं, क्यों हम इन चीजों को फेस करते हैं, या हमारे बच्चे नहीं हो रहे, वो कौन सी कॉर्ड है। तो कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मैं उनको नोट कर लेती हूँ, तो आप सारा एक शेड्यूल रेडी करिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मुझे एक बार 2 मिनट दे दीजिए, एक बार हम महाअवतार बाबा जी को प्रेयर करके, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं हूँ किसी को कुछ देने के लिए, उनसे आज्ञा आती है तो ही मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ। आई एम ऑलवेज ए स्पिरिचुअल लेबर वर्किंग फॉर महाअवतार बाबा जी। सो आज किसी को भी इस कॉर्ड कटिंग क्लास के थ्रू कुछ काम चाहिए, सब हम ओनली फॉर 5 मिनट्स महाअवतार बाबा जी को प्रेयर करेंगे कि आगे हम सबको इस चीज का ध्यान मिले, ज्ञान मिले, और हम ये काम सच में करने का भी एक एनर्जी मिले, और ये काम हो जाए हमारे साथ, और हम सारे इन उलझनों से विमुक्त पाके
परियों जैसा मीन्स एंजल्स जैसे बन के उड़ के आसमान में जिंदा ही, नॉट आफ्टर डेथ, और मस्त में रहने के लिए जो भी चीज हमको उलझा के रखे उससे सुलझने की एक एनर्जी दे रहे हैं. ओके. Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं. ये different different styles में हम use करते हैं. जो भी cord cutting class किया है उन लोगों को बहुत experience है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं. सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं. ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है. और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं. ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं. सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट्स प्रे टू महावतार बाबा जी फॉर 5 minutes एंड देन हम ये क्लास को लीव करेंगे. He is the most greatest hero in my life, Mahavatar Babaji. I pray to my hero to give me knowledge and energy to serve the society and human beings on the earth, to relieve from stress, karmic problems, and live their lives happily. Babaji, please give us knowledge, strength, and energy to cut all our negative cords and happy life path to serve the human beings.
ओके मास्टर्स, आज हमने यूनिवर्स को एप्लीकेशन लिख दिया कि हमारे से एक क्लास होना चाहिए, तो जल्दी हम इसको शेड्यूल करेंगे और बाबा जी से परमिशन ले लिया। थैंक यू फ्रेंड्स। Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं। ये different styles में हम use करते हैं। जो भी cord cutting class किया है उन लोगों को बहुत experience है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं। ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है। और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं। ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं। सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो।